अस्सलाम वालेकुम। आज के मसरूफ़ तरीन दिन के बाद जनाब जब मैं सुकून से बैठी तो सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में आया वो यही आया कि आज क्या बनाया जाए। ये वो सवाल होता है जो कि रोज़ हमारे जहनों में आता है और फिर हम अपने हिसाब से कुकिंग कर लेते हैं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है चना चाट बनाई जाए, यानी पाकिस्तान की फेमस चना चाट। तो ये मेरे स्टाइल की चना चाट है जो कि मैं बनाती हूँ, मुझे कुछ इस तरह की पसंद है। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा अच्छी बनाते हो या हो सकता है कि आप जो है कुछ और मसाले डालते हो। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या डालती हूँ। ये जनाब चना चाट जो मैं बनाऊंगी उसमें चने मेरे पास पहले से उबले हुए थे, आप चाहें तो केन के भी ले सकते हैं। ये मैंने काला नमक, मिर्च, ज़ीरा और चाट मसाला जो है और लहसुन अदरक ये जो है इसमें डाल के मैंने हल्का सा इसको बॉईल कर लेना है और इसमें पानी रहने देना है। तो ये है कि इसमें थोड़ा सा ये मतलब पानी रहेगा तभी इसका टेस्ट रहता है, इन सब मसालों का टेस्ट रहता है। अब जनाब ये प्याज और जो हरी मिर्चें हैं मैं इनको काट लूँगी। हरी मिर्चें मैं रायते के लिए काट रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर जो हरी मिर्चों में ज़ीरा डालना है। ये देखिए जनाब 1.5 चमचा मैंने ज़ीरा डाल दिया था इसके अंदर, और उसके अलावा जो है नमक डालूँगी मैं इसके अंदर, और लहसुन डालना चाहें तो लहसुन डाल दीजिए, क्योंकि लहसुन मुझे पसंद है तो इस वजह से मैं लहसुन इसमें डालती हूँ। ये लहसुन अदरक मेरे पास पिसा हुआ था तो यही मैंने इसमें शामिल कर दिया था, और उसके बाद दही डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो बहनों इस बात से तो आप भी इत्तेफाक करेंगी कि ये रोज़ाना का सवाल जो होता है कि जनाब आज क्या बनना है, ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल होता है जिसका रोज़ाना हमें जवाब देना होता है, यानी कुकिंग करके। मगर समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। तो ये होता है कि इस तरह की कभी कभी हल्की फुल्की चीज़ें भी बना लेनी चाहिए। मैं अक्सर और बेशतर यही होता है कि इस तरह की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज़ें भी बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ाना आप जो है रोटी चावल या फिर सालन या इस तरह के खाने ही खाएं। अच्छा जनाब, उसके बाद अब आते हैं दोबारा स्क्रीन पे चलने वाली वीडियो पे। मेरे पास जो था हरा धनिया फ्रेश नहीं था, इस वजह से मेरे पास फ्रोज़न हरा धनिया जो रखा हुआ था वही मैंने इसमें रायते में डाल लिया था। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ज़रा ये होता है कि फ़्रेश में थोड़ी सी खुशबू ज़्यादा होती है बनिस्बत जो आपके पास फ्रोज़न हरा धनिया हो। अब ये मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है और एक अच्छा सा रायता बना लेना है। जी जनाब, उसके बाद जो है हमारे चने जो हैं वो भी तैयार हो गए थे। इस तरह का इसमें आपको थोड़ा सा ग्रेवी रखना है, बिल्कुल इसको खुश्क नहीं बनाना है क्योंकि ये भी जो है मसालों के साथ बना हुआ होता है। इसमें चाहें तो आप लेमन भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने लेमन शामिल नहीं किया था। ये समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे। अगर समोसे नहीं हैं आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें जो हैं वो दही बड़े भी डाल सकते हैं, क्योंकि दही बड़ों का भी एक अपना एक अलग टेस्ट होता है। मेरे पास पापड़ी नहीं थी तो मैंने चिप्स इस्तेमाल कर लिए हैं। आपके पास अगर पापड़ी हो तो आप पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा हमारे घर में मौजूद होती हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए जो है आपको कोई ख़ास एहतमाम करना पड़े। आप जब कभी फ़ारिग हों आप ये बना सकते हैं। और अगर समोसे नहीं भी हैं, क्योंकि समोसे अमूमन ऐसा होता है कि घर में मौजूद नहीं होते हैं, तो उसकी भी कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ चनों की चाट ही बना सकते हैं, इसी तरह जैसे मैं बनाऊँगी अभी। तो ये जनाब मेरे पास इस वक्त समोसे हैं। मैं इन समोसों को इतने छोटे पीसेस में काटूंगी कि आप इसको एक बाइट में खा सकें। तो ये देखिए कि मतलब ये होता है कि आसानी भी रहती है इसमें, और ये कि चाट थोड़ी सी अच्छी भी लगती है। तो ये जनाब देखिए मैंने इनको काट लिया है। अब इसके बाद जो है आप देखते रहिए कि मैं इसमें और क्या शामिल करती हूँ। जी जनाब, समोसे कटने के बाद अब मैं इसमें चने डाल दूंगी। ये मैंने चने डाल दिए हैं, और ऊपर से अब मैं रायता, और ये रायता कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, यानी ये है कि थोड़ा सा इसमें लिक्विड फॉर्म ज़्यादा हो। ये इमली की चटनी है, ये भी आप अगर चाहें तो बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आजकल जर्मनी में भी काफ़ी ब्रांड्स की जो हैं एशियन शॉप्स पे इमली की चटनी मिल जाती है। तो ये आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने बहरहाल ये वहीं से ली है, और आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये चिली सॉस जो है ये भी मैंने क्या कहते हैं एशियन शॉप से लिया हुआ है।
यानी थाई शॉप्स पे मिल जाता है बहुत इजीली। उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी थी, ऊपर से मैंने ज़रा से चिप्स डाल दिए थे, और ये जो है मैं दोबारा से जो इमली की चटनी है ये मैं वो शामिल करूँगी। और इसके बाद जो है मैं चाट मसाला जो कि मेरे पास रखा हुआ था ये मैं उसमें ये शामिल कर दूँगी। चाट हमेशा कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा जो है वो लिक्विड फॉर्म भी हो। बहुत ज़्यादा थिक चाट जो होती है ना वो अमूमन नहीं खाई जाती है। हम अब पाकिस्तान में भी जब मैं कराची वगैरह में जाती थी और वहाँ पर मैं अक्सर बेशतर चाट खाती हूँ तो हमें वो बड़ी टेस्टी लगती है। उसकी वजह यही होती है कि उसमें उन्होंने इतना रायता, इतनी चटनी शामिल की हुई होती हैं कि वो जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो और दुबाला हो जाता है। ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त किस्म की यमी चाट तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें जो है वो और किसी किस्म की चीज़ें नहीं डाली थी, मसलन टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, क्योंकि फ़िलहाल हरा धनिया तो मेरे पास फ्रेश था ही नहीं और टमाटर वगैरह जो है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इस वजह से मैं अपनी चाट में कभी भी शामिल नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को पसंद हो और आप डाल सकते हो तो इसमें खीरा भी बारीक काट के डाल सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सैलड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो जनाब ये देखिए चटपटी चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चले जनाब, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।